like that. The same as we do it in NOD. The topic was ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, है ना? क्या हुआ? तो हम कुछ सेवा के बारे में आज देखने वाले थे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, ठीक है ना? ओके, तो devotees can start their cameras online. आप अपना कैमरा ऑन करके रखिए ताकि हम आज का अटेंडेंस ले पाएंगे। ओके, तो धीरे धीरे फिजिकल क्लासेस में स्ट्रेंथ कम हो रहा है। यहाँ पे सिंगल डिजिट हो गया, अभी ऑनलाइन में बढ़ रहा है। Anyway, we'll discuss about it. सेशन के हाफ पार्ट में मुझे कुछ डिस्कस करना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाहते थे वो था किस प्रकार, देखिए भक्तिमय जीवन में आपने अगर जो श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी जब आए थे उन्होंने बहुत सुंदर क्लास लिया था टॉपिक पे। क्या टॉपिक था याद है आपको? भक्ति वेदांत हॉल में लिया था सभी कांग्रेशन ड्यूटीज के लिए। नहीं, गजेंद्र कथा सुबह सुनाई थी, एक दिन संडे शाम को एक क्लास लिया था उन्होंने। अच्छा, राधेश्याम प्रभु की क्लास में हम सब लोग थे, मैं भी था। भक्ति योगा एट होम, भक्ति योग को कैसे अभ्यास किया जाए घर पे, राधेश्याम प्रभु उसके बारे में बता रहे थे। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति योग करने का कि कैसे हम अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज रखते हैं। हमारे इंद्रियों को, हमारे समय को भगवान की सेवा में हम कैसे एंगेज रखते हैं, उसके अनुसार डिपेंड करता है कि हम कितने कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे। तो भक्ति की एक परिभाषा भी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। क्या है अन्याभिलाषिता शून्यम? भक्ति मतलब कैसे, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन रूप गोस्वामी बताते हैं ये परिभाषा। बाकी झूठी अभिलाषाओं को छोड़कर अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसको शून्य कर कर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म की जो इच्छाएं हैं उसको अनावृत कर कर, मतलब उसको त्याग कर, तो भक्ति करना है केवल। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, हमें कैसे भगवान की सेवा करनी है? अनुकूल भाव में कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन मतलब एक रेगुलेशन के साथ, अनुशीलनम भक्तिरुच्यते। तो ये एक भक्ति का अंडरस्टैंडिंग है कि इस प्रकार अगर भक्ति करेंगे तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं या फिर कृष्ण प्रेम में आगे जा सकते हैं। तो उसी का एक उदाहरण, जो अभी हम एक फेस्टिवल मना रहे हैं अभी, चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा में श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, ये एक उसके एक उदाहरण है कि उन्होंने किस प्रकार डिवोशनल सर्विस की, उनकी भक्ति की, और उनकी भक्ति को भगवान ने किस प्रकार आदान प्रदान किया, उसकी सराहना की। तो आज हम श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के जीवन से कुछ देखने का प्रयास करेंगे। और ये लीला हालांकि आप सबको पता होगी, आप सबको पता है चंदन यात्रा की लीला कैसे, माधवेंद्र पुरी जी क्या किया था क्या नहीं किया था, पता है? कितने लोगों को पता है माधवेंद्र पुरी की कथा? आपको पता है? आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है? ओके, ऑनलाइन में हाउ मेनी ऑफ यू नो माधवेंद्र पुरी इज पास्ट टाइम? माधवेंद्र पाद नहीं पता, प्रभु जी बता दिए। अच्छा ठीक है, तो कुछ भक्तों को पता है, कुछ भक्तों को नहीं पता है, ठीक है, थैंक यू। तो हम उसकी कुछ चर्चा करेंगे आज। मेरे पास एक हिंदी भागवतम का एक सॉफ्ट कॉपी था, उसमें से हम कुछ चर्चा करेंगे। भागवतम नहीं, सॉरी, चैतन्य चरितामृत। तो ये माधवेंद्र पुरी पाद की जो कथा है वो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 4 उसमें आती है। तो ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, कई 200 के ऊपर श्लोक है, पर हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ श्लोक पढ़ेंगे और उस कथा को आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इस अध्याय में श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, और शुरुआत करते हैं कि कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ये
जगन्नाथपुरी गए, फिर जगन्नाथपुरी से वो दक्षिण भारत की यात्रा में निकले, पर वो यहाँ पर आए दक्षिण भारत में। जब एक मिनट, कहाँ पर होता है, तो चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना पहुंचे अपनी यात्रा में, आई थिंक जगन्नाथपुरी जाते समय या आते समय, एक समय था, चैतन्य महाप्रभु जब रेमुना पहुंचे तो वहां पर उन्होंने खीरचोर गोपीनाथ का दर्शन किया। और खीरचोर गोपीनाथ का नाम खीरचोर गोपीनाथ क्यों पड़ा, ये तब उन्होंने कथा सुनी। तो किसी ने उन्हें बताया कि पूर्व काल में इस विग्रह जो गोपीनाथ जी है, उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। अब एक्चुअली खीर ये हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं शीर, बंगाली में उसको बोलते हैं शीर। तो शीर चोर गोपीनाथ है, तो उस खीर में चावल नहीं होता है, वो क्षीर होता है। जनरली हमारी जो खीर होती है उसमें चावल की खीर होती है, तो हमें लगता है खीर चुराई है, बट एक्चुअली जो शब्द चैतन्य चरितामृत में उपयोग किया गया है वो है क्षीर। तो क्षीर चोर गोपीनाथ है, क्षीर चोरा हरि। तो यहाँ पर एक श्लोक में 20 नंबर श्लोक में आता है, पूर्वे माधवपुरी लागी क्षीर कैल चोरी अतएव नाम हैल क्षीर चोरा हरि। पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर का पात्र चुराया था, अतएव क्षीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो उसके बाद ये कथा शुरू होती है, पूर्वे श्री माधवपुरी आइल वृंदावन भ्रमित भ्रमित गेला गिरि गोवर्धन। तो माधवेंद्रपुरी आए थे वृंदावन और घूमते घूमते गए थे गिरि गोवर्धन। फिर प्रेम मत नाही तारा रात्रि दिन ज्ञान क्षण उठे क्षण पड़े नाही स्थान स्थान। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना, 22 नंबर श्लोक। ये थोड़ा छोटा फॉन्ट है इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात है। कभी वे उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते हैं। उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता था। तो माधवेंद्रपुरी की जो भक्ति है वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। वो माधुर्य प्रेम के ओरिजिनेटर हैं। एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो माधुर्य प्रेम की जो बात आती है, चर्चा होती है, वो माधवेंद्रपुरी से शुरू होती है। आप देखेंगे हमारी जो परंपरा है ब्रह्मा माधव गौड़ीय गुरुष परंपरा है। तो ब्रह्मा जी की परंपरा में मध्वाचार्य आते हैं। ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया था। परंपरा में मध्वाचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ व्यासदेव के माध्यम से, और मध्वाचार्य इनके परंपरा में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आते हैं और माधवेंद्रपुरी से गौड़ीय वैष्णव परंपरा शुरू होती है। जब माधुर्य प्रेम की बात शुरू होती है, जो राधा कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति है उसकी बात शुरू होती है माधवेंद्रपुरी से। इसके पहले मध्व संप्रदाय में राधा कृष्ण प्रेम की बात नहीं होती थी क्योंकि उनका भाव अलग था ऐसे। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष करके आप माधवेंद्रपुरी के बारे में जब हम सुनेंगे, उनके गुणों के बारे में सुनेंगे, तब पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु उस परंपरा में क्यों आए, क्यों उन्होंने मध्व संप्रदाय को चुना। इससे तो माधवेंद्रपुरी उस माधुर्य भाव के ओरिजिनेटर है हमारी परंपरा में। उन्होंने इस भाव को प्रकट किया था। तो वो इतने उन्मत्त रहते थे, हमेशा भगवत प्रेम में ओतप्रोत रहते थे। उनको पता भी नहीं रहता था कि दिन है रात है, खाया है नहीं खाया है, उन्हें किसी चीज का भान नहीं होता था। जब वो गोवर्धन में गए, वहां पर गिरि गोवर्धन में, वहां पर ऐसे ही बैठे रहते थे और वो अजगर वृत्ति धारण किए हुए थे। अजगर वृत्ति मतलब हाँ, बैठे रहना, और अगर भोजन मिलता है तो लेना, नहीं मिलता है तो नहीं। इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। तो कई सारे जो उच्च कोटि के सन्यासी हुआ करते थे वो इस प्रकार की अजगर वृत्ति धारण करते थे। भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित होते थे कि भगवान अगर भेजेंगे तो भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं। इस प्रकार अजगर की ऐसी वृत्ति होती है। अजगर कभी अपना शिकार नहीं ढूंढता है। अजगर स्वयं जब कोई शिकार आता है तो उसको खा लेता है, तो उसको बोलते हैं अजगर वृत्ति। तो भगवान देखिए, भले ही भक्त जो है बहुत सारी तपस्याएं करते हैं भगवान के लिए, और भगवान कभी अपने भक्तों को तपस्या नहीं करना चाहते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीला करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी कृष्ण देख रहे थे माधवेंद्रपुरी के इस भाव को और इस तपस्या को, तो कृष्ण स्वयं उनसे लीला करना चाहते थे। तो वो एक ग्वाल बाल के रूप में आए और
तो श्लोक संख्या 25 में बताते हैं, पूरी यही दुग्ध लैया कर तुम पाना, मागी के नेता ही खाओ किवा कर ध्यान। तो एक ग्वाल बाल छोटा सा बालक आया और माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मांगते भाई? आप क्या ध्यान कर रहे हो? तो फिर बालकेर सौंदर्य पुरीर हैल संतोष, तहार मधुर वाक्य गेल भोग शोष। तो कहते हैं बालक का सौंदर्य देखकर माधवेंद्रपुरी इतने संतुष्ट हो गए। जनरली जो है सन्यासी लोग छोटे बच्चों से ज्यादा ये नहीं करते हैं, ज्यादा आकर्षण नहीं होता उनको, पर यहाँ पर इस बालक के प्रति माधवेंद्रपुरी को बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया और उस मीठे वचन को सुनकर वो सब कुछ भूल गए। एक्चुअली भगवान बोल रहे थे उनसे, पुरी कहे के तुम्हें कहाँ तुम्हारा वास, के मते जानीला आमी करी उपवास। आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? और हाँ नहीं, वो पूछते हैं आप कहाँ रहते हो और आपको कैसे पता कि मैं उपवास कर रहा हूँ? क्योंकि बालक ने पूछा ना आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, तो माधवेंद्रपुरी बोले आपको कैसे पता कि मैं इस प्रकार उपवास कर रहा हूँ? तो बालक कहे गोपामी यही ग्राम निवासी, हमार ग्राम में केह न रहे उपवासी। उन्होंने कहा कि मैं यहीं का ग्वाल बाल हूँ, यहीं रहता हूँ और हमारे गांव में खास बात क्या है, कभी कोई भूखा नहीं जाता, कोई भी हो उसको कुछ ना कुछ भोजन तो जरूर मिलता है। ऐसे तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि एक्चुअली मैं यही था और जब हमारी गाय की जो गांव की जो माताएं हैं, औरतें हैं, उन्होंने देखा कि आपने कुछ मांगा नहीं है, सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप ये दूध लेके जाओ और इनको देके आओ। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी, वो जो ग्वाल बाल है, जो कृष्ण स्वयं है, वो माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि मैं, इन्होंने दूध दिया तो मैं लेके आ गया। तो वो बाद में बोलते हैं कि आप, मुझे कहीं जाना है खेलने के लिए या फिर गाय चराने के लिए जाना है, तो मैं जाता हूँ, आप इस दूध को पीकर लोटा अपने पास ही रखिए और मैं शाम को आऊंगा आपसे लोटा लेके जाऊंगा। इस प्रकार वो कहते हैं। और फिर माधवेंद्रपुरी जब उस दूध को पीते हैं तो वहां पर बताते हैं, हाँ, दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया, फिर उस बालक की राह देखते रहे किंतु बालक नहीं लौटा। तो दूध पी के वो जिस रास्ते से वो बालक आया था वहां देखते रहे, आएगा आएगा आएगा, शाम हो गई फिर भी नहीं आया, और वो आया नहीं वापस। तो फिर क्या हुआ, जनरली माधवेंद्रपुरी दिन रात इसमें रहते थे, क्या कहते हैं उसमें, उन्माद में रहते थे, पर इस दिन उनकी नींद लग गई, सो गए वो। जनरली सन्यासीगण सोते नहीं है, पर यहाँ पर वो सो गए, थोड़ी सी झपकी लग गई, सोए नहीं बेसिकली वो, तो झपकी उनको जब लगी तो उनके स्वप्न में कृष्ण स्वयं आए और कृष्ण ने उनके सपने में जो बालक आए वो वही बालक थे जो उनको दूध देने आए थे। स्वप्न देखी सही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंज लइये गेले हाथे ते धरिया। तो कहते हैं माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा और वो बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर जंगल में एक कुंज तक ले गया। तो बालक ने क्या किया, उनको हाथ पकड़कर एक कुंज में लेके गया। क्यों लेके गया? तो बालक ने कहा, कुंज दिखाइया कहे आमी एक कुंज रह, शीत वृष्टि वाताग्नि तो महादुख पाई रही और पाई। बालक ने माधवेंद्रपुरी को वो कुंज दिखाया और कहा, मैं उसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसाती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सारा मुझे वृष्टि है, ठंड है, वायु है, इसके से कष्ट भोगना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं, ग्रामीण लोकाणी आमा काड़ कुंज हईते, पर्वत ऊपरी लैया राख भाला माते। तो भगवान ने उनको प्लान भी बता दिया, क्या करना है आपको, आप गांव के लोगों को लेकर आइए और इस झाड़ी से मुझे निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली भांति स्थापित कर दीजिए। तो भगवान जो ग्वाल बाल स्वयं है वो कह रहे हैं उनको कि मुझे यहाँ से निकालो और उस चोटी पे स्थापित कर दो। फिर बालक ने आगे कहा, कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाएगा। इतने दिन तक मैं यहाँ पे रहा हूँ ना, जमीन के अंदर रहा हूँ, तो मेरा शरीर भी गंदा हो गया, तो मुझे आप स्नान कराइए। ऐसे तो भगवान ने उनको ये प्लान दे दिया। फिर पहला ड्रीम था, ड्रीम नंबर 1। माधवेंद्रपुरी के जीवन में 3 सपने आते हैं।
तो फिर पहला सपना था जिसमें बालक आते हैं और वो बालक स्वयं बताते कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ से निकालो। तो कौन थे वो बालक? हाँ, और वो कौन से विग्रह थे जो अंदर थे? नहीं, गोपाल। गोपाल। वो थे श्रीनाथ जी के विग्रह, श्रीनाथ जी भगवान की। तो वो आज श्रीनाथ जी कहाँ है पता आपको? हाँ, नहीं, नाथ द्वारा में। श्रीनाथ जी के विग्रह कहाँ है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा आपने सुना है ना, राजस्थान में नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के विग्रह, बहुत सुंदर पूजा होती है वहां पर। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोग हैं जो उसकी पूजा करते हैं अभी। तो अच्छा, ये बहुत स्पेशल है। वो बालक माधवेंद्रपुरी को ही क्यों प्रकट हुए? तो कहते हैं बहुदिन तोमा पथि करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करी बिना सेवना। वो कह रहे हैं मैं बहुत दिनों तक तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ। ठीक है, भगवान भी भक्त की बाट देखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल भक्तों को ही भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूँ और मैं सोचता रहा कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। तो भगवान खुद भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए ललायत होते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि भगवान ने माधवेंद्रपुरी की भक्ति देखी। तो जब उच्च कोटि का भक्त बहुत ही निर्मल हृदय से और तीव्र भक्ति से भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए ललायत हो जाते हैं। हम देखते हैं कृष्ण लीला में भी कि किस प्रकार जो ग्वाल बाल है वहां के और जो गोपियां थी वो कैसे कृष्ण की सेवा करती थी। तो यशोदा मैया, उनकी जो तीव्र भावना थी, भगवान खुद उनसे आस्वादन, उनका आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते थे। तो ऐसे बताते हैं आचार्यगण कि भगवान ने बाल लीला करी, यशोदा माता का स्तनपान किया, वो उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए। भगवान भी उसके भूखे थे, अदरवाइज भगवान को क्या चाहिए? भगवान एक प्रकार से आत्माराम है, भगवान को कोई कुछ प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं क्लियरली कि मैं सब कुछ हूँ, मुझसे ही सब कुछ आया है, तो और क्या उनको प्रसन्न कर सकता है। पर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूँ और तुम कब आओगे मेरी सेवा करोगे। तो भगवान अपने भक्तों को एक चांस देते हैं सेवा में लगने का। तो अगर हम सेवा करते हैं तो किसका भला है? हमारा ही भला है, हमारे ही फायदे के लिए हम सेवा करते हैं। तो इसलिए हमको सेवा कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की अगर सेवा आ रही है हमारे पास तो हमको सेवा को ये नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत काम है। हाँ, अगर सेवाओं का लोड है तो चर्चा कर सकते हैं, पर हमारा भाव यही होना चाहिए कि और सेवा कैसे मैं करूं, और मैं कैसे भगवान की अच्छे से सेवा करूं, वैष्णव की सेवा करूं, कैसे मैं अपना पूरा दिन सेवा में लगा रहा हूं। तो यहाँ में भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो उनका प्रेम भाव इतना प्रगाढ़ था कि भगवान उनकी सेवा लेने के लिए प्रकट हो गए। तो हमारे यहाँ पर भी राधा माधव जी प्रकट हुए हैं हम सबकी सेवा स्वीकार करने के लिए। एटलीस्ट एक प्रकट रूप में राधा माधव जी हैं, उनकी सेवा हमको करने का प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं मेरा नाम गोपाल है और मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ और मेरी स्थापना वज्र द्वारा की गई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। ये जो एरिया है ये मेरे अधीन है, तो मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। पर क्या हुआ था? तो बोले जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल में इस कुंज में छुपा दिया और फिर वो आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। पुजारी के जाने के बाद मैं इसी कुंज में रहा। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब मुझे सावधानी से बाहर निकाल लो। इस प्रकार भगवान पूरा डायरेक्शन उनको देते हैं। ये सब स्वप्न में हो रहे हैं, इस स्वप्न में चलना है। ये कहकर बालक अंतर्धान हो गए और माधवेंद्रपुरी जाग गए और अपने सपने के बाहर विचार करने लगे। तो सबसे पहले जागने के बाद उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए था? अगर मान लीजिए आपके सपने में भगवान आते हैं और आपको इस प्रकार इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं कि ये करो वो करो और मैं तुम्हारी सेवा लेने के लिए आया हूँ, तो जगने के बाद हमारा क्या रिएक्शन होगा? हाँ नहीं, वो तो करेंगे, पर एक हमारे अंदर क्या भाव होगा? देखो मेरी भक्ति कितनी है, भगवान मेरे सपने में आए, भगवान ने मुझे अटेस्टिंग बोलते ना, अटेस्ट किया कि तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करने में आया हूँ। यस, कंफर्म दैट आई एम अ वेरी एडवांस डिवोटी। पर माधवेंद्रपुरी का भाव ऐसा नहीं था। माधवेंद्रपुरी उठने के बाद सबसे पहले पश्चाताप करने लगे। क्या पश्चाताप करने लगे?
अरे मैंने साक्षात भगवान को देखा किंतु मैं उनको पहचान नहीं सका, इतना अभागा हूं मैं। भगवान सामने मेरे आए, दूध देके गए, मैंने उनसे बात की, पर मैं भगवान को नहीं पहचान पाया। तो पहला रिएक्शन था उनका अपनी गलतियों के ऊपर ये करना, पश्चाताप करना। तो एक वैष्णव के जीवन में भले ही उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाए, बहुत बड़ा पद मिल जाए, या फिर स्वीकृति भी मिल जाए कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, पर उसको कभी भी वो जो गुणगान है उसके प्रति उसको आसक्त नहीं होना चाहिए, या फिर उसका बोलते हैं ना हवा नहीं भरना चाहिए। तो गुणगान हमको लेना चाहिए कि वो एक कृपा है, पर हमें 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 हमारी गलतियों के ऊपर हमेशा पश्चाताप करना चाहिए। इसी प्रकार ध्रुव महाराज की लीला में भी आता है। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने उनको कह दिया कि ठीक है अभी आप शुद्ध भक्त हो, सब होने के बाद भी ध्रुव महाराज की चेतना ये नहीं रही कि मैंने भगवान को प्राप्त किया। 6 महीने के अंदर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, किसी ने नहीं किया था 6 महीने के अंदर, बाकी लोगों को हजारों साल लगे थे। पर ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि मैं कितना अभागा हूं कि मुझे ऐसी इच्छा थी, मैं क्या मांग रहा था, काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, आपने मुझे दिव्य रत्न दे दिए। तो एक भक्त हमेशा अपनी गलतियों के ऊपर पश्चाताप करते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि मैं गलती किया हूँ, मैं निम्न हूं, मैं छोटा हूँ। यही भाव जो है वैष्णव को एक्चुअली वैष्णव बनाता है, जो ये नम्रता का भाव है, विनम्रता का, कि अपने गलतियों को देखना, अपने अच्छे गुणों को न देखना, क्योंकि जो अच्छे गुण हम में है वो सब भगवान की कृपा की वजह से, जो दुर्गुण हम में है वो हमारे खुद के अनर्थ हैं। तो हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए हमारे अनर्थों के ऊपर कि उसको कैसे निकालें, ना कि भगवान ने जो आशीर्वाद दिया उसके ऊपर, क्योंकि वो तो आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद है, और वो देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, इस प्रकार। तो यहाँ पर वो उनको पश्चाताप हुआ और वो क्रंदन करने लग गए। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करके अपने चित्त को स्थिर किया, इस तरह वे शांत हुए। तो हालांकि उनको पश्चाताप हो रहा था, पर अभी उन्होंने क्या किया कि नहीं, गोपाल की आज्ञा है तो पहले उसको, तो पहले बिफोर लैमेंटेशन कम्स द मिशन। ठीक है, मेरी गलती हो गई, पर अभी भगवान ने मुझे एक मिशन दिया। क्या मिशन दिया है? गोपाल जी को निकालना है वहां से और उनकी स्थापना करनी है। तो अपना रोना साइड में रखते हुए भगवान की सेवा पे फोकस किया। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी हम अपना रोना रोते रहते हैं, अरे प्रभु जी हमारे साथ ये हो गया, अरे प्रभु जी मैंने ये कर दी, ये कैसे हो गया। तो हम अपने रोने की वजह से हम ये नहीं देखते कि जीवन में अपॉर्चुनिटी क्या मिली, हम भगवान ने सेवा भी प्रदान की है वो नहीं देखते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं, बट हम फोकस करते हैं हमारी क्या कमी है, हमारी क्या रोना है। तो इंटरनली हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए हमारी कमियों के ऊपर, और जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए भगवान की इच्छा। तो जब भक्तों ने हमें कोई सेवा प्रदान की है तो उस सेवा को प्राधान्यता देकर और अपनी जो भी नीड्स है, जरूरतें हैं, उसको साइड में रखकर सेवा को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी ने वही किया, सेवा के ऊपर, आज्ञा के ऊपर अपना चित्त स्थिर किया। और फिर वो, आपको बहुत लंबी कथा है, हम उसको डिटेल में देखेंगे तो काफी समय लगेगा। तो फिर वो गांव वालों को एकत्रित किए और वहां पे जाकर गोपाल जी को वहां से निकाला। और वो सब गांव वाले भी बहुत हर्षित हो गए और वो सब अपने अपने हथियार लेकर वहां आ गए। और फिर उन्होंने फिर वहां से गोपाल जी को निकाला। और फिर वहां पर एक पहले तो वहां पे मंदिर नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, 2 बड़े बड़े पत्थरों को रखा, एक पत्थर के ऊपर बेस बना दिया, आसन बना दिया, और उसके पीछे एक चट्टान रख दी जिसको एज अ बैक। तो ऐसे एक बेस और एक आसन, तो 2 पत्थरों के ऊपर उन्होंने, ये टेम्पररी मंदिर बन गया उनका, गोपाल जी का ऐसे। तो गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्रित हुए और गोविंद कुंड से पानी लाया गया और उसे छाना गया। तो ये जो गोविंद कुंड है, यहाँ हम गए थे, जो लोग वृंदावन यात्रा गए थे आपको याद होगा, हम माधवेंद्रपुरी की भजन स्थली भी गए थे और बगल पीछे ही गोविंद कुंड था। तो गोविंद कुंड के पास ही ये लीला हुई है, जो भी भगवान की, गोपाल की जो लीला हुई है। तो गोविंद कुंड से पानी लाया और उसे फिर अर्चे विग्रहों को 900 घड़े जल लाए गए और अर्चे विग्रहों की अभिषेक किया गया ऐसे। तो प्रतिष्ठा, ये जो पूरा फेस्टिवल हुआ, ये बहुत डिटेल में है, इसका वर्णन आप पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में। ये बहुत सुंदर फेस्टिवल हुआ, इसमें इतने सारे लोगों ने इतनी सारी चीजें लाई अपने अपने गांव से,
जो भी उनके पास सामग्री उपलब्ध थी सब लेके आए। दूध था, दही था, या फिर पंचगव्य थे, जो भी थे सब भगवान की सेवा में लेके आए और भगवान का अभिषेक इस प्रकार किया। यहाँ नाना प्रकार की मिठाइयाँ, व्यंजन लाए गए, उपहार लाए गए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। इतना कुछ आया, इतना कुछ लाया गया कि मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा हूँ, वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं। और फिर मंत्रोच्चारण से उनको वापस स्थापना की गई और पूरा विधि अनुसार किया। माधवेंद्रपुरी ने सब कुछ किया वहां पर। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद जो ही गांव वालों को पता चला कि अर्च विग्रहों की प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अपने यहाँ से सारा चावल, दाल, गेहूं का आटा ले आए। ये सामग्री इतनी मात्रा में थी कि पर्वत की चोटी उससे पूरी तरह भर गई। देखिए गांव वालों का भी भाव क्या था, अरे गोपाल जी आए हैं, गोपाल जी का स्वागत हो रहा है, तो आइए हम भगवान की सेवा करते हैं। तो जो भी उनके पास चावल, दाल, आटा, जो भी सामग्री थी सब कुछ लेके आए और इतनी मात्रा में थी कि पूरा वहां का जो एरिया है पूरा भर गया। और फिर वहां पर सबने व्यंजन पकाए, भोजन पकाया, भोग पकाया और भगवान को भोग लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया और 5 ब्राह्मणों ने सूखी तथा रसदार सब्जियां पकाई। तो इतने ब्राह्मण लगे हुए थे वहां पर, 10 और 5। फिर सारी तरकारियां जंगल से एकत्रित की गई, जड़ों तथा फूलों से बनाई गई। दाल पीसकर बड़े तथा बड़ियां बनाई। अभी वहां की लोकल लैंग्वेज में जो भी, इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन बनाए। 5-7 व्यक्तियों ने बहुत सारी रोटियां बनाई और उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ दिया। सारी सब्जियां, दाल तथा भात भी घी से सिक्त था। इतना घी यूज किया था वहां पे, तो बड़ा फिश होने वाला था वहां पे। पके चावलों के पलाश के पत्तों में ढेर लगाए गए। वे पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले गए। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर लगा हुआ था और सारी तरकारियां तथा रसदार व्यंजनों को विभिन्न पन्नों में भरकर उन्हें चारों ओर रख दिया गया। तो एक प्रकार से अन्नकूट फेस्टिवल मनाया जा रहा है ना, जैसे गोवर्धन के टाइम पे गोवर्धन लीला में अन्नकूट मनाया गया था, उसी प्रकार के यहाँ पर अन्नकूट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें भोग लगी और इस प्रकार उत्सव मनाया गया। माधवेंद्रपुरी ने स्वयं गोपाल को हर वस्तु का भोग लगाया, तो वो खुद भोग लगा रहे हैं यहाँ पर भगवान को, देखिए। और एनीवे, तो सब वस्तु भगवान ने भोग ग्रहण की और भगवान ने सारी वस्तुओं का जो प्रसाद है वो सबकी सेवा के लिए, सबको ग्रहण करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया। तो सबने प्रसाद ग्रहण किया और एकदम पेट भरकर सबका प्रसाद हुआ। और बता दें कि माधवेंद्रपुरी उन्होंने केवल जल ग्रहण किया, थोड़ा सा चरणामृत लिया उन्होंने और कुछ नहीं लिया, उन्होंने प्रसाद भी नहीं लिया। और फिर वो विश्राम किया उस दिन के लिए। तो आगे जाके वर्णन आता है, अभी उसका नहीं फॉलो करेंगे। तो आगे जाके वर्णन आता है कि किस प्रकार ये जो फेस्टिवल चला वहां पर, इतने विशाल मात्रा में हुआ। जैसे ही बाकी गांव वालों को पता चला कि यहाँ पर इतना बढ़िया फेस्टिवल हो रहा है, भगवान की स्थापना हो रही है, अन्नकूट होने जा रहा है, तो वो भी अपने अपने गाँवों से अपने सामग्री लेके आ गए। तो एक गाँव वाले आए, माधवेंद्रपुरी को रिक्वेस्ट किया कि हमको भी त्योहार मनाना है। तो अगले दिन उनका त्योहार हो गया। तो अगले दिन तीसरे गाँव वाले आए, उन्होंने बोला हमको भी त्योहार मनाना है। तो तीसरे गांव वालों ने पूरी सामग्री लाई, उन्होंने पूरा अन्नकूट भोग बनाया और सबको प्रसाद खिलाया। इस प्रकार 2 साल तक रोज अन्नकूट चलता रहा। अरे वो तो भगवान गोपाल जी की महिमा थी। 2 साल तक डेली गांव वाले आते रहे और अन्नकूट बनता रहा, सबको प्रसाद वितरण होता रहा। और 2 साल के बाद, उसके बाद ऑफकोर्स बीच में कुछ बंगाली वैष्णव आए, कुछ वैष्णव जो बंगाल से आए, माधवेंद्रपुरी ने उनको ट्रेनिंग दी और उनको अर्च विग्रहों के सेवा में लगा दिया, उनको दीक्षा प्रदान करके अर्च विग्रहों की सेवा करने दिया ऐसे। तो ये पूरा वर्णन इस लीला में आता है। पर अभी एक ट्विस्ट शुरू होता है इस लीला में। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन आता है, ए मत वत्सर दुई करिल सेवन, एक दिन पूरी गोसाई देखिल स्वपन। इस प्रकार 2 वर्षों तक मंदिर में अर्च विग्रहों की पूजा अत्यंत ऐश्वर्य के साथ चलती रही।
तब एक दिन माधवेंद्रपुरी ने एक सपना देखा। तो सपना नंबर 2 ड्रीम नंबर 2। तो सपने में माधवेंद्रपुरी ने क्या देखा? गोपाल उनसे कह रहे थे मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है। क्या हुआ है? अभी भी मैं बहुत, क्योंकि कब थे वो जमीन के अंदर थे ना 2 साल पहले, और वो जो गर्मी है तो वृंदावन में वहां पे जमीन के नीचे कितना ताप हुआ होगा। तो भगवान कहते हैं उनको 2 साल बाद कि अभी भी बात नहीं बनी है, अभी ताप कम नहीं हुआ है। तो क्या करो, तुम जाओ मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तो आप क्या करो? हाँ, मलय प्रदेश जाओ। मलय प्रदेश कहाँ है? हाँ, तो उस समय जगन्नाथपुरी में था। एक्चुअली मलय चंदन ये नाम मलय प्रदेश से पड़ा हुआ है। तो मलय चंदन पहले प्रभुपाद जी बता रहे कि वो मलेशिया हुआ करता था। मलेशिया का मलय बोलते, उसका नाम मलेशिया पड़ा था। तो अभी ऑफकोर्स वो मलय चंदन जो है जगन्नाथपुरी में प्राप्त है, जगन्नाथपुरी के पास। तो उन्होंने, गोपाल जी ने उनको बोला माधवेंद्रपुरी को कि आप क्या करो, मलय प्रदेश जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ और मुझे चंदन लेके आओ मेरे लिए और मेरे शरीर पे लेप करो। तो देखिए अभी आप 2 साल तक माधवेंद्रपुरी ने भगवान की सेवा की है और वो एक प्रकार से फाउंडर आचार्य थे वहां के, है ना। उनको ही सपना आया था, उन्होंने विग्रह को बाहर निकाला था और उनके ही निर्देशन में सब कुछ हो रहा था। एक प्रकार से वो सब कुछ उन्हीं के निर्देशन में हो रहा था। और यहाँ पे जब सपना आया और भगवान ने कहा कि आप जाओ मलय चंदन लेने के लिए, तो नेचुरली हम में से अगर कोई होता तो क्या करते हैं? हाँ, थोड़ा 2 लोगों को अपॉइंट करो कि जाओ भाई मलय प्रदेश से जाके चंदन लेके आओ, भगवान की इच्छा है चंदन चाहिए। और माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, वो स्वयं गए। सारी जो सेवाएं हैं वो अपने भक्तों को बांटकर वो स्वयं अकेले मलय प्रदेश गए चंदन लाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे आदेश दिया। तो हर सेवा को वो एक पर्सनल सेवा के रूप में ले रहे थे। जो भी सेवा हमारे जीवन में आती है, अगर हमारे वरिष्ठ भक्त या फिर गुरु हमें कुछ सेवा देते हैं तो सेवा को एक पर्सनल रूप से हमें लेना चाहिए, ना कि एक औपचारिक भाव से। ठीक है, इन्होंने सेवा दे दिया, देखेंगे जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, या फिर ये तो सेवा देते ही रहते हैं, मेरे को ऑलरेडी इतनी सारी सेवाएं हैं, इसको कौन देखेगा। तो ये भाव नहीं होना चाहिए हमारा। हमें किसी भी सेवा को बहुत सीरियसली और पर्सनली लेना चाहिए। इट्स अ पर्सनल ऑफरिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ गुरु एंड कृष्णा। गुरु कृष्ण के प्रति हमारा एक पर्सनल ऑफरिंग है, इसलिए हर सेवा को एक वैयक्तिक रूप से लेना चाहिए। तो जब भगवान ने कहा तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, और भगवान कह रहे हैं कृपया तुरंत जाओ क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही करो। हालांकि तो फिर भगवान, ये जो स्वप्न है माधवेंद्रपुरी ने देखा, वो उठे और उनके भगवत प्रेम के भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान के आदेश के पालन करने से उद्देश्य वे बंगाल जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़े। तो अब देखिए वो वृंदावन में थे, गोवर्धन में जहाँ पर भगवान की स्थापना की है, वहां से बंगाल की ओर, पुरी की ओर वो चल पड़े। आज भी अगर हम ट्रेन से जाएं तो काफी समय लगता है, पर वो पैदल जाने वाले थे, पैदल यात्रा किए थे। और ऐसा नहीं कि चलो भगवान ने सेवा दिया है तो अपनी जो अभी की सेवाएं हैं उसको त्याग दो, भगवान ने नया असाइनमेंट दे दिया तो इस वाले का क्या होगा, वो भगवान जानेंगे। ऐसा नहीं, माधवेंद्रपुरी ने सारी तैयारियां की। तो यहाँ पर बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने सेवाओं को अच्छे से बांट दिया और ध्यान रखा कि सेवाएं भी चलती रहे भगवान की, उनके एब्सेंस में, उनके गैर हाजिरी में भी सेवा चलती रहे। फिर उसके बाद माधवेंद्रपुरी गए, शांतिपुर आए और अन्य अन्य प्रदेश गए। पर जब वो पुरी के पास जाने वाले थे, हाँ तो यहाँ पे आता है शांतिपुर में उन्होंने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी। तो अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, ऐसे बताते हैं। तो उसके बाद हाँ, दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्रपुरी रेमुना गए जहाँ गोपीनाथ जी स्थित हैं। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए। तो अभी वहां पर वो रेमुना पहुंचे और रेमुना जो है पुरी के पास है, एक स्थान है वहां पर, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक स्टेशन है उसके पास में रेमुना पड़ता है, बालासोर, हाँ बालासोर के पास रेमुना पड़ता है।
उड़ीसा में। तो फिर वहां पे उन्होंने दर्शन किया और शुद्ध भक्त होने के नाते कारण ऑफकोर्स भगवान का दर्शन करते ही वो भाविभोर हो गए। तो वहां पे उन्होंने बहुत देर तक नृत्य किया, कीर्तन किया, और वहां पर एक ब्राह्मण से पूछा कि इन अर्चकों की सेवा कैसी होती है। तो माधवेंद्रपुरी वहां पर डिटेल्स पूछते हैं कि आप क्या सेवा करते हैं, कैसे करते हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि हम उनको शीर भोग लगाते हैं, एक शीर, एक विशेष प्रकार की जो पकवान है उसको भोग लगाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने उसका भी डिटेल पूछा कि उसमें क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया। तो सुनने के बाद माधवेंद्रपुरी की इच्छा हुई कि थोड़ा सा अगर चखने को मिल जाए तो फिर इसी प्रकार का शीर मैं अपने गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगा। तो देखिए, एक भक्त के हृदय में यह भाव होता है, वो जहां कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका फोकस क्या है, वहां से सीख कर मैं भगवान की सेवा कैसे अच्छे रूप से कर सकूं। तो हर जगह कहीं भी हम जाएं, मान लीजिए किसी मंदिर में जाएं, किसी धाम में जाएं, कुछ भी दर्शन करने जाएं, बाहर भी कहीं जाते हैं, तो वहां से क्या हमें, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, ये चीज यहाँ से कुछ सीख कर हम अपनी सेवा, भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। तो माधवेंद्रपुरी वही कर रहे थे, अलग अलग मंदिर में जाकर उन्होंने पता किया भगवान की सेवा कैसे अच्छे से करनी है। तो जैसे उन्होंने शीर के बारे में सुना, तुरंत पूछा कि कैसे बनाते हैं बताओ, और तुरंत फिर मन में क्या आया, गोपाल जी को भोग लगाना है। तो ये चेतना होनी चाहिए हमारी भी। अरे यहाँ का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, अपने राधा माधव के लिए कैसा रहेगा, यहाँ का ये डेकोरेशन अच्छा है, राधा माधव के लिए कैसा रहेगा। इस प्रकार कभी कभी होता है, जब सेवा मिलती है ना, हमारी चेतना वैसे बन जाती है। तो 2013-14 में जब अपना मंदिर बन रहा था, तो उस समय मेरी एक सेवा थी आईटी वाली, आईटी के जो केबल्स लगाने थे, नेटवर्क केबल्स, तो वो सेवा थी मेरे पास, और साउंड सिस्टम केबल, ये जो गड़बड़ कर रहा है ना, तो ये मेरी सेवा थी, आईटी की और साउंड सिस्टम केबल। तो मैं कहीं भी जाता था, किसी भी मंदिर में भी जाता था, मेरा दिमाग हमेशा वही जाता, कैमरा कैसे लगा हुआ है, या फिर वायरिंग कैसे की हुई है। तो समाओ मैं वही पूछता था लोगों से कि, क्योंकि मेरी सेवा यहाँ पर वो थी, तो मैं वो पूछता था। और कहीं भी जाता था तो साउंड सिस्टम कैसा लगा हुआ है वो देखता था। ये जो केबल है, ये हमने ही खरीदी थी 2014 में, तो हम पता करते थे। तो एनीवे, उस समय सेवा थी, इसलिए उस प्रकार का भाव था। तो माधवेंद्रपुरी भी यहाँ पर शीर के बारे में पूछते हैं। पर जैसे ही उन्होंने इच्छा प्रकट की कि काश अगर थोड़ी सी चखने को मिल जाए, तुरंत उनको ध्यान आया कि अरे, अब तक तो ये शीर भोग नहीं लगे, भोग तो शाम को लगने वाला है, और मैंने पहले ही खाने का या फिर चखने के लिए इच्छा कर ली। इसका मतलब क्या, अपराध हो गया, अपराध हो गया ना। भोग लगा नहीं है और आप भोग को देखकर ग्रहण करने की इच्छा कर रहे हैं, भगवान ने खाया नहीं है, बड़ा अपराध हो गया। तो इतना बड़ा माधवेंद्रपुरी ने इतना उसको सीरियसली लिया कि वो बोले नहीं, मैं बड़ा अपराधी हूँ, और मैं कैसे ऐसे सोच भी कैसे सकता हूँ। तो उन्होंने वहां पे ऑफकोर्स संध्या कीर्तन वगैरह अटेंड किया, और कीर्तन के बाद तुरंत बिना किसी को कुछ बोले निकल गए, और वहां पर एक एकांत स्थान में, वहां पे मार्केट का प्लेस था, वहां पे खाली था, वहां जाकर विश्राम करने लगे। कुछ खाए पिए नहीं, कुछ नहीं, किसी को बताया नहीं। तो उन्होंने उसका जो अपराध की भावना से अपने ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि नहीं, मैंने गलती करी है, तो मैं फास्टिंग करूंगा, उपवास करूंगा, ऐसे। तो एक भक्त हमेशा अलर्ट रहते हैं कि उनकी सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, और अगर कुछ गलत सोचते हैं तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो फिर जब ऐसे मेरी इच्छा बहुत है इसको पढ़ने की, क्योंकि पयाद बहुत सुंदर है, तो इसको पढ़ने के चक्कर में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो फिर जब वहां पर वो गए, एकांत स्थान में रहने लग गए, रात को, अभी माधवेंद्रपुरी को सपना नहीं आता है, पर सपने में भगवान गोपीनाथ जी अपने पुजारी के स्वप्न में आए। गोपीनाथ जी के जो भी पुजारी थे उनके स्वप्न में आए। ये ड्रीम नंबर 3 है इस पूरे पास टाइम का। तो यहाँ पर वो आते हैं स्वप्न में और उनको बोलते हैं कि उठो, क्या कर रहे हो। तो पुजारी अचानक से उठा, भगवान सपने में आए तो बहुत मतलब पहले तो बहुत बौखला गया, वो पहले डर गया, क्या हो गया। तो फिर भगवान को उसको बोलते हैं, मैंने अपने शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए एक खीर का एक मटका अपने कपड़ों के पीछे छुपा के रखा है, उसको उठाओ और जाओ, वहां पर उस एकांत स्थान में माधवेंद्रपुरी है, उनको जाके देखो। तो ये पहले तो सोच रहा था मैं सपने में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, फिर बाद में जब वो उठे पुजारी, नहाए धोए, क्योंकि ऐसे ही विग्रह के स्थान में नहीं जा सकते ना, तो पहले पूरा फ्रेश हुए, नहाए धोए, आचमन किया, तिलक लगाया
और जब विग्रह के स्थान में गए, पहले तो उन्हें लगा शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना, कैसे मैंने शाम को ही भोग जब निकाला सब कुछ था। उनको समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है कि एक जो कटोरी है वो मिसिंग है। जनरली वहां पर गिनती की कटोरियां भोग लगती है, 12 समथिंग, हाँ। तो 12 कटोरी उस खीर की भोग लगती है, 12 में से एक का होना 11 हो गया ना। तो मैं समझ में कैसे नहीं आया, तो ये सोचने लगे। पर बाद में जब गए विग्रह घर में गए, सही में देखा भगवान के पीछे एक कटोरी खीर थी। तो उनको समझ में आ गया, भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और उनके मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो वहां जाकर वो चिल्लाने लगे, अभी आधी रात की बात है, आधी रात में वो चिल्लाने लगे, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी वहां पर लेटे हुए थे, उन्होंने सुना अपनी आवाज को, तो वो आए, तो वो गोसाई, तो उन्होंने पुजारी से पूछा क्या हुआ। बोले वो आप माधवेंद्रपुरी हैं? बोले हाँ मैं माधवेंद्रपुरी हूँ। बोले भगवान ने आपके लिए खीर, एक कटोरी खीर रखी थी अपने कपड़ों के पीछे चुरा कर। कितने महान हैं आप, कितने महान है भगवान जो आपके जैसे भक्तों के लिए खीर चुरा कर रखी है। तो भगवान ने कहा है कि आपको इसको दें। तो उन्होंने तुरंत ये खीर ली और जो वो पुजारी है माधवेंद्रपुरी का गुणगान करके चले गए। उसके बाद एक्चुअली जब कोई सुनेगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुनाई और मेरे को मिलना चाहिए इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी लीला की, तो अंदर से कितना अच्छा लगेगा, नहीं कितना गर्व लगेगा कि भगवान मेरे लिए खीर चुराए। कितना मैं अगेन यहाँ पर भी प्राइड आ सकती है, गर्व आ सकता है, मैं कितना महान भक्त हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं। आज तक कभी सुना है भगवान ने किसी के लिए खीर चुराई, मेरे लिए चुराई? पर नहीं, माधवेंद्रपुरी को ऐसा नहीं लगा, इनफैक्ट उनको बहुत नम्रता महसूस हुई। तो उन्होंने जब वो खीर पहले तो ग्रहण की, तुरंत वो उन्माद में चले गए, गदगद हो गए। और वो खीर तो उन्होंने पूरी खा ली, और वो जो मटका था वो भी वहां पे अपना अपने यहाँ पे रख लिया, उसका टुकड़े कर करके क्या इस मटके से थोड़ा थोड़ा जो है मिट्टी ग्रहण करूंगा। क्यों? अरे भगवान ने इसको छुआ है, भगवान ने अपने हाथों से ये खीर का जो पात्र है इसको छुआ है, तो कितना कितना महान है वो, कितना शुद्ध है वो। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने, अब उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक सुबह तक रुकूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई, और सब फिर क्या करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे नेचुरली। और जो वैष्णव होते हैं वो गुणगान से दूर भागना चाहते हैं। देखिए, जो शुद्ध भक्त और भगवान में कंपटीशन रहता है, कौन किसका गुणगान करेगा। तो भगवान शुद्ध भक्त का गुणगान करना चाहते हैं और शुद्ध भक्त भगवान का, तो दोनों में ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलती रहती है। तो भगवान यहाँ पर माधवेंद्रपुरी का गुणगान करना चाहते थे, माधवेंद्रपुरी भी भगवान का गुणगान करना चाहते थे, और यहाँ पे माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं रुकना है, नहीं तो फिर गुणगान होगा और ये जो भी है वो लोग जय जय करेंगे और फिर आशीर्वाद मांगने आएंगे वगैरह जो भी है। तो वो नहीं चाहते थे, वो नम्र भाव से थे। तो फिर वो पुरी की ओर निकल गए मलय चंदन लेने के लिए। पर भगवान अपने भक्त को कैसे छोड़ सकते हैं, उनका गुणगान करा के रहते हैं। तो जब तक माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचे नहीं मलय चंदन लेने के लिए, उसके पहले उनकी जो ख्याति है वहां पहुंच गई थी। जैसे ही वो वहां गए तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं माधवेंद्रपुरी हूँ और मैं वृंदावन से आया हूँ गोपाल जी के लिए चंदन लेने के लिए। सबने बोला अरे आप है वो माधवेंद्रपुरी, आप हैं, आपके लिए यमुना में गोपीनाथ जी ने खीर चुराई। और ऑफकोर्स भगवान का नाम उसके कारण खीरचोर पड़ गया, खीरचोर गोपीनाथ भगवान की। ये खीरचोर गोपीनाथ माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराए, इसलिए उनका नाम पड़ गया। कितनी विशेष लीला हुई उनके साथ। तो उन्होंने नम्रता से बोला होगा जो भी है कि हाँ मैं ही हूँ। पर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसी गुणगान को भगवान की सेवा में लगाया कि ठीक है मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, मेरे लिए खीर चुराई, तो अब क्या, मुझे चंदन चाहिए गोपाल जी के लिए। और ना उनके पास पैसे थे, ना कुछ सिक्योरिटी थी, ना कुछ था। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, हम अरेंज करते हैं सब कुछ। तो उन्होंने सारा चंदन दिया, एक बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी में भरा, उनके साथ 2 सेवक भी दिए, ये सेवक आपके साथ जाएंगे क्योंकि बॉर्डर में दिक्कत होती है बहुत सारी। देखिए माधवेंद्रपुरी एक सन्यासी हैं और उन दिनों में चंदन बहुत ही महंगा था। तो चंदन को लेके जा रहे एक अकेले सन्यासी, रास्ते में चोर उचक्के हैं, रास्ते में जो अलग अलग सीमाओं के ऊपर जो भी टैक्स वगैरह देना पड़ता है, सारी व्यवस्था उन्होंने की, सब कुछ उन्होंने उनके साथ भेजा ऐसे। तो माधवेंद्रपुरी बहुत खुश हो गए और उस चंदन को लेके वापस आने लगे। तो वापसी में फिर माधवेंद्रपुरी कहाँ है, रेमुना, वहीं पड़ा रास्ते में, बालासोर के पास रेमुना पड़ा।
और फिर कुछ देर के लिए वहां पे आराम किए और कीर्तन किए। और इस बार ऑफिशियली आरती के बाद उनको वो खीर का एक और पात्र मिला जो उन्होंने ग्रहण किया। तो फिर सब कुछ होने के बाद अगले दिन प्रस्थान करने के विचार से वहीं पे वो विश्राम किया। और यहाँ पर माधुरीपुरी के सपने में वापस गोपाल जी आते हैं। ड्रीम नंबर 4, माधुरीपुरी के लिए 3rd। तो तीसरा ड्रीम आता है उनको कि गोपाल जी बोलते हैं कि माधुरीपुरी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और पर मैं चाहता हूँ कि ये जो चंदन है आप गोपीनाथ जी के शरीर पे लगाइए, आप गोपीनाथ जी को अर्पण कीजिए। गोपीनाथ और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं ही गोपीनाथ हूँ। तो गोपीनाथ जी के चंदन पे अगर गोपीनाथ जी के शरीर पे अगर चंदन का लेप लगेगा तो मुझे शीतलता मिल जाएगी, मुझे वो उसका मैं वो खुद उपभोग करूंगा और उससे मेरी जो गर्मी है वो चली जाएगी। तो इस प्रकार माधुरीपुरी को सपना आया। सुबह उठते ही उन्होंने पुजारियों को बताया कि इस प्रकार भगवान उनके सपने में आए, उनको बताया। माधुरीपुरी शुद्ध भक्त होने के कारण वो समझते थे कि गोपाल जी सही में जो कहें वो सही है, गोपाल जी गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह राधा माधव और अन्य जो विग्रह हैं, इस्कॉन के भी हो गए या फिर अन्य भी हैं जो सही रूप से जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनमें कोई अंतर नहीं है। पर एट द सेम टाइम एक सेवा का भाव है, एक वैयक्तिक सेवा का भाव है जो माधवेंद्रपुरी का गोपाल जी के प्रति था। उसी तरह हर भक्त भी जो अपने अपने जो लोकल बोल सकते हैं या फिर जो जिन भगवान की वो सेवा करते हैं उनके प्रति आकृष्ट होते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे हम कानपुर में हैं तो नेचुरली भक्तों को राधा माधव के प्रति आकर्षण होता है। और हमने देखा भी ये कि भगवान भी उस आकर्षण को बढ़ावा देते हैं। जैसे अब सबके लिए नहीं मैं बोल सकता, बट एटलीस्ट मैं जानता हूँ ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि राधा माधव ही बेस्ट है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी इस्कॉन में जाओ, भले वो राधा श्याम सुंदर हो वृंदावन के या फिर वो राधा माधव हो मायापुर के, वो ठीक है, दर्शन कर कर प्रार्थना कर कर हम आ जाते हैं और अपने राधा माधव इस प्रकार का भाव होता है। भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो एक पर्सनल भाव हर भक्त का होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं हमारे आचार्यों ने भी अर्च्य विग्रहों की सेवा में कितना उन्होंने फोकस किया था। हर हमारे आचार्य की एक एक विग्रह थे। रूप गोस्वामी, उनके विग्रह कौन थे? रूप गोस्वामी के जो प्राण धन है, हाँ नहीं, गोविंद देव जी। कमान नहीं, ऑनलाइन गोविंद देव, गोविंद देव, हाँ गोविंद देव ऑनलाइन हमें बता सॉरी। तो राधा गोविंद देव रूप गोस्वामी के प्राणधन है। और सनातन गोस्वामी के प्राणधन राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन। और गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन। राधा रमन। जीव गोस्वामी राधा दामोदर। इस प्रकार हर आचार्य को हम देखेंगे उनके एक एक विग्रह हैं जिनके प्रति वो एक प्रकार का सौहार्द रखते थे, उनकी सेवा करते थे। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी भी हालांकि गोपाल जी के प्रति बहुत आसक्त थे, उनकी सेवा करना चाहते थे, और गोपीनाथ जी ने उनको कहा कि इस चंदन को आप गोपाल जी ने उनको कहा कि आप चंदन को गोपीनाथ जी को अर्पण कीजिए। और फिर वो जो पूरा चंदन जो लाए थे, वो जो 2 भक्त उनके साथ सेवक जो भेजे गए थे, उनको सेवा में लगा दिया गया कि आप चंदन को घिसिए और वहां पे लगाइए। तो उस दिन से वो फेस्टिवल शुरू हुआ चंदन यात्रा का। ऐसे बताते हैं कि 21 दिन तक वो चला या फिर जो भी है कारण, जब तक वो चंदन पूरा खत्म नहीं हो गया वो रोज चंदन वहां पे लगा रहे थे। और उसमें बहुत ही सुंदर सुगंधित कर्पूर वगैरह उसके साथ भगवान को अर्पण करते थे। भगवान के पूरे शरीर को चंदन का लेप लगाया जाता था और भगवान इतने प्रसन्न हुए सभी भक्त लोग वैष्णव इतने प्रसन्न हो गए। तो 21 दिन तक पूरा वो फीस्ट फेस्टिवल चलता रहा वहां पर जब तक वो पूरा चंदन नहीं था। तो उसके बाद ऑफकोर्स माधवेंद्रपुरी वहीं पर भजन करते रहे और ऐसे बताते हैं कि वहीं पर उनकी समाधि भी है, राइट। तो वहीं पर उनकी समाधि है जहाँ पर वो अपने आध्यात्मिक लीला में भगवान की सेवा में चले गए। तो ये जो पूरी लीला होती है चंदन यात्रा है, फिर माधवेंद्रपुरी की लीला, उसी से हम चंदन यात्रा फेस्टिवल यहाँ मनाते हैं जो पिछले हफ्ते शुरू हुआ और 21 दिन तक चलेगा। 21 दिन तक हम रोज भगवान को चंदन लगाते हैं।
तो ये भी एक भगवान अब हमें सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस सेवा को प्राप्त करके हम भक्ति में वृद्धि करें। हर सेवा जो भगवान देते हैं वो उनके हमारे भगवान के संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए और हमारी भक्ति में और वृद्धि करने के लिए, उसके लिए वो देते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे मौकों को छोड़ना नहीं चाहिए। वहां पर चंदन रखा हुआ है, आपको पता होगा। वहां पर कोई भी भक्त अगर कभी भी आता है मंदिर में, वो चंदन घिस कर सेवा कर सकते हैं। आपका घिसा हुआ चंदन भगवान को लगाया जाएगा। कैन यू इमेजिन? ये सुविधा है हमारे लिए। तो इस प्रकार अनन्य भाव से अगर कोई भक्ति में सेवा करता है तो किस प्रकार राधा माधव राधा इस लीला में गोपाल जी उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, वो इस लीला से सीखने को मिलता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी सेवा हम प्राप्त करें उसको अच्छे से करें, सिंसियरली करने का प्रयास करें और सेवा को लेने का प्रयास करते रहें। हमेशा हम ढूंढते रहें कि हम कैसे और अधिक सेवा कर सकते हैं। हमारा जो समय है हम किस प्रकार उसको कृष्णमय से बना सकते हैं। भगवान ने जो हमें समय दिया है उसका सदुपयोग भगवान की सेवा में ही हो सकता है। तो कई बार हमारे पास समय होता है पर हम उसको एंगेज नहीं करते हैं, हम उसको प्रजल्प में वेस्ट हो जाता है या फिर किसी व्यर्थ इसमें ही वेस्ट हो जाता है, पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने जो क्लास के टाइमिंग जो डिसाइड किया है, हालांकि दोपहर में है, हम समझ रहे हैं कि धूप होती है, भक्तों को आने में तकलीफ है, पर इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारे डिस्कशन के बाद, क्लास के बाद जो भक्तों को 1-1.5 घंटे का जो समय मिलता है उनको सेवा की जाए। तो मंदिर में बहुत सारी सेवाओं के ऑप्शंस भी है और जरूरत भी है। हमारा मंदिर इतना बड़ा है, सेवा की बहुत सारी जरूरत भी है। तो हम प्रयास कर सकते हैं कि आरती के पहले जो भी हमारा समय है हमारे पास, सेवा करें, कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त करें। सेवा नहीं है तो हमें एक्चुअली अगर हमारे पास सेवा नहीं है ना तो हमें अंदर से कमी लगनी चाहिए। हमें अंदर से लगना चाहिए मेरे पास सेवा क्यों नहीं है, मैं कितना अभागा हूँ। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर वहां पर होते हैं, तो वैष्णव को हमेशा लगना चाहिए व्हाई एम आई नॉट गिवन सर्विस, बिकॉज सर्विस इज द ओनली राइट ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त का एक ही अधिकार है सेवा करना, और वो भी अधिकार अगर उसको नहीं दिया जा रहा है, उसको सेवा नहीं दी जा रही है, तो उसका अस्तित्व ही नहीं है एक प्रकार से। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मेरी कुछ ना कुछ सेवा हो, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, ये भी एक सेवा है, और उसके अलावा हमारे मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये भी एक, इसके लिए भी हमें कुछ एंगेजमेंट लेना चाहिए। तो सप्ताह भर देखिए 16 माला और 4 नियम एक प्रकार से हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम उसमें भक्ति में वृद्धि करते हैं, प्रगति करते हैं। पर हम वैष्णव के लिए, भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? हम कहाँ अपना मन उनमें लगा रहे हैं? तो सेवा करने से जो सौहार्द आता है, सौहार्द की भावना आती है, वो नहीं आती है अगर हम सेवा नहीं करेंगे। तो ये प्रयास करना चाहिए वो सेवा हो। तो उसी चर्चा में मेरे पास अभी कुछ 10 मिनट है, तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट हमें भी कुछ सेवा के ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, और मेरे पास है बहुत सारी सेवाओं की नीड है जो हमें चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले अ लिस्ट, और ये जो सेवाएं हैं ये हमारे ग्रुप के लिए बेसिकली, जो हमारा भक्तिलता ग्रुप है, फाउंडेशन ग्रुप, जो हम ऑलरेडी संडे जो हम मिल रहे हैं, तो उसके लिए, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए और उसके अच्छे फंक्शनिंग के लिए कुछ सेवाएं हैं। तो मैं कुछ लिस्ट डाउन करने का प्रयास कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। Yeah, and I need some assistance, some help in this direction also. So volunteers are most welcome. Okay, so this was the few services list. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ध्यान से पढ़िए, और ऑप्शंस अभी लेने का तो समय नहीं है मेरे पास, बट हम इसको एक गूगल फॉर्म में बना के इसको शेयर कर देंगे, और आप सब उसका अपना ऑप्शन दे सकते हैं कि आप कौन सी सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या फिर कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो भी एबिलिटीज हैं, जो भी स्किल्स हैं, जो भी टैलेंट्स हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि यही हमारी, देखिए भगवान कहते हैं गीता में भी, यदि यद विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं तत्तत एवं गच्छत्वम मम तेजंश संभवम, कि जो भी गुण इस दुनिया में दिखाई देते हैं, वो गुण क्या है? मम तेजंश संभव, भगवान के ही तेज का एक अंश है। तो हमें भी अगर कुछ गुण है तो वो क्या है? भगवान के ही दिए हुए गुण है, और उसकी पूर्णता तभी होगी जब उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे।
अदरवाइज वो गुण एक प्रकार से बेकार है, व्यर्थ है, अगर उनको भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा में हमारे गुणों को लगाना ये वांछनीय है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसके कोई दिया मुझे। जब राम की सेना में है, हनुमान जी भी अपना कार्य कर रहे थे और गिलहरी भी अपना कार्य कर रहे थे, और भगवान ने दोनों को इक्वली अप्रिशिएट किया। भगवान ने कहा कि गिलहरी भी अपना काम कर रही है और वो भी उतना ही भक्ति कर रही है जितना आप कर रहे हो, क्योंकि उसका भाव भक्ति का ही है। तो क्वांटिटी या फिर वो नहीं देखा जाता है किसने कितने मात्रा में किया, पर किस भाव से किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो ये कुछ लिस्ट है, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। तो क्लास कोऑर्डिनेशन, आई नीड सम हेल्प फॉर क्लास कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट थिंग कि जो हमारे सेशंस होते हैं, क्लासेस होती है, उसको रेगुलर मैसेजिंग भेजना, उसको रिमाइंडर्स भेजना, जो भी कर रहे हैं चाहेंगे तो वो भी उस ऑप्शन को दे सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फील हो रहा था वो है क्लास सेटअप एंड अरेंजमेंट। जो हमारे जो ये सेटअप है, इस सेटअप को करने के लिए कोई डिवोटीज चाहिए, तो उसमें साउंड सिस्टम, कुर्सियां, व्यासासन, दरी वगैरह वगैरह वो सब आता है। अब इसमें क्या है, उन भक्तों को क्लास से थोड़ा पहले आकर 10-15 मिनट पहले आकर ये सेवा करनी होगी कि सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ ठीक है और समय पे क्लास शुरू हो जाए। बहुत सारा टाइम चला जाता है क्लास शुरू करने के लिए, सेटअप रेडी नहीं है। उसके अलावा तीसरा मैंने सोच रहा था इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेनेंस। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साउंड सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, इसको मेंटेन करना, ये भी एक सेवा है। ये सब ठीक ठाक है कि नहीं वो देखना, और अगर ठीक नहीं है तो उसको रिपेयर करके लाना। लक्ष्मी हम मंदिर से उसको अरेंज करेंगे, बट एक जिम्मेदारी लेकर उसको करवाना, ये एक चीज है। उसके अलावा शेड्यूल कोऑर्डिनेशन, तो जो हम सेशंस हम ले रहे हैं, जैसे अभी हम सेल्फ मैनेजर कोर्स को शुरू करने वाले हैं, हमारा पॉजिटिव थिंकर हो गया है और हम सेल्फ मैनेजर शुरू करने वाले हैं। तो ये जो शेड्यूल है इसको कोऑर्डिनेट करना और समय समय पे कैंप्स या फिर टेस्ट, क्विज उसको कंडक्ट कराना, और सभी भक्तों को एक अपग्रेडेशन। जैसे मुझे याद है डिवाइस के बाद हमने टेस्ट किया था, डिवाइस के बाद सबने टेस्ट दिया था ना, हाँ या ना? कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया? आपने दिया? दिया ना? हाँ, सबने टेस्ट दिया। तो पर उसके बाद कोई टेस्ट नहीं हो पाई हमारी, कोई कुछ भी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं भी मुझे समय नहीं मिल पाया और मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। बट वो भी होना चाहिए, हर लेवल पे एक टेस्ट होनी चाहिए, ताकि हम सही में समझ पाए कि हमने सीखा है कि नहीं सीखा है। तो वो एक कोई डिवोटी हमें हेल्प कर सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा सर्विस कोऑर्डिनेटर्स चाहिए, हमें कोई डिवोटीज चाहिए जो मंदिर में भक्तों को सर्विसेज अलॉट करें। जैसे अभी हमारे पास जो 1-1.5 घंटा मिलने वाला है, उसमें किसको क्या करना है वो सेवा बता सकते हैं कि प्रभु यहाँ पे 2 भक्तों की जरूरत है, यहाँ पे 4 भक्तों की जरूरत है, इस स्टॉल पे जाइए, डिवाइस रजिस्ट्रेशन स्टॉल पे 4 भक्तों की जरूरत है। तो इस प्रकार कोई है जो भक्तों को सेवा में एंगेज कर सके, तो उसको बोलते हैं सर्विस कोऑर्डिनेशन। तो ये मेनली मंदिर की सेवाओं के लिए, संडे को सेवा के लिए। और उसके नेक्स्ट है बर्थडेज और एनिवर्सरी विशेस। हम प्रयास कर सकते हैं कि भक्तों को उनके जन्मदिन पे या फिर उनके एनिवर्सरी पे हम विश करें। विश करने का मतलब ये नहीं है कि ऑफ कोर्स बाहर के लोग भी विश करते हैं, तो इस मतलब इस उपक्रम से, इस एक्टिविटी से हमको शारीरिक चेतना नहीं बढ़ानी है, बट ये जो विश करने का जो पर्पज है वो है उन भक्तों ने जो भी सेवाएं करी है या फिर उन्होंने जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की है उसको appreciate करना और उनका गुणगान कर कर हम भी अपने जीवन में कुछ प्रगति कर सकते हैं। देखिए भगवान, भक्तों के जो वो गुण हमें भी आ सकते हैं। गुणों को प्राप्त करने का यही एक तरीका है। अगर आपको कुछ भक्तों के गुण अच्छे लगते हैं तो उन भक्तों को आप सेवा कीजिए और उन गुणों की आप प्रशंसा कीजिए, उनकी सराहना कीजिए, और वो गुण आप में आ सकते हैं। अदरवाइज गुणों को डेवलप करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए भक्तों को विश करना, ये एक उसके लिए सभी भक्तों का डेटा कलेक्ट करना, उनके जन्मदिन, उनके एनिवर्सरीज,
और जिस दिन उनका है उस दिन उनको विश करना हमारे ग्रुप्स में, ये एक सेवा है। उसके अलावा क्विज मेकिंग एंड रिजल्ट्स, तो हम चाहते हैं कि हर सेशन पे एक क्विज हो। जो भी हम सेशन डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद एक छोटी सी क्विज हो, उसमें ही उस सेशन का समरी हो जाएगा। एक तो उस सेशन के बाद हो या फिर अगले सेशन में पिछले सेशन का क्विज हो जाए। तो इस प्रकार का मैं सोच रहा हूँ, कुछ प्लान कर रहा हूँ उसके लिए। तो मुझे क्विज मेकिंग में कुछ मदद चाहिए, जो क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑप्शन बना सकते हैं, और फिर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। उसके अलावा नोट्स मेकिंग एंड शेयरिंग, तो जब भी हम सेशन में कुछ डिस्कस करते हैं उसके अच्छे से नोट्स बनाकर उसको हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट सब कवर हो रहा, तो एक प्रकार से वो क्लास का समरी है, रिवीजन है। तो नोट्स कोई बना सकते हैं, जो भी आप में से एक्सपर्ट है नोट बनाने में, वो इस सेवा को ले सकते हैं। क्लासरूम सेटअप, क्लीनिंग, डेकोरेशन, ये जो हमारा क्लासरूम है तो इसको साफ सुथरा रखना। यहाँ पर कुछ डेकोरेशन की जरूरत है, अभी सारी दीवारें खाली हैं, तो यहाँ पर कुछ डेकोरेशन करना, कुछ अच्छे से फोटोज लगाना, प्रिंट आउट लगाना, अच्छे फ्रेम्स में कुछ चीजें लगाना, ये हम कुछ कर सकते हैं। देखिए हमारा वातावरण भी अफेक्ट करता है, हम किस गुण में हैं। तो अगर यहाँ पर सब कुछ अच्छे से रहेगा तो लोगों की, भक्तों की सुनने की एक चेतना बदल जाएगी सुनते समय। उसके अलावा नेक्स्ट है श्रील प्रभुपाद कोट अ डे। तो हम सोचते हैं कि कोई अगर श्रील प्रभुपाद जी का एक कोट उस दिन का हम शेयर कर सकते हैं सबके साथ। अगर फोटो के साथ है तो फोटो के साथ, अन्यथा एक कोट किसी न किसी ग्रंथ से, भगवत गीता से, भागवतम से, या फिर उनके प्रवचन से कुछ तो एक इंस्पायरिंग कोट हम ग्रुप में कर सकते हैं सभी ग्रुप में। तो ये एक सेवा है। प्रसाद सर्विंग इन द टेम्पल, मंदिर में जो प्रसाद सेवा होती है, संडे जब भी भक्त आते हैं तो प्रसाद सेवा करना उनके लिए। डिवाइस रजिस्ट्रेशन, तो जो हमारे नए लोगों को हम रजिस्टर करते हैं वहाँ पे स्टॉल्स लगे रहते हैं, तो क्लास के बाद हम सब वहाँ पर जाकर स्टॉल्स में लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, नए लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ऑलरेडी कुछ वक्त इसको कर रहे हैं, ये भी एक सेवा है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा साधना कार्ड कोऑर्डिनेशन, हमने साधना कार्ड अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और बहुत सारे भक्तों को बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है। ऑफकोर्स वो होगा, 1-2 हफ्ते लगते हैं उसको स्ट्रीमलाइन होने में, तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो साधना कार्ड को ठीक से कैलकुलेट कर उसका स्कोर कलेक्ट करना, सभी भक्तों का स्कोर हमें कलेक्ट करना है। तो चिंतामणि प्रभु उसके लिए वॉलंटियर किए हैं। चिंतामणि प्रभु के साथ अगर कोई उनको हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइंग, पेंटिंग, अगर किसी को आर्ट में, पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो जैसा ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। और मंदिर के लिए अगर वो किया गया है तो पड़ती है हमें। जब भी कुछ फेस्टिवल है, कुछ इवेंट, तो कल हमें पता चला कि है और उसको सबको इन्फॉर्म करना है। तो मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, तो आई नीड सम डिवोटीज हु कैन हेल्प मी विद पोस्टर मेकिंग। हमने बताया कि इसका पोस्टर आपको बनाना है, तो जो भी आप बड़ा अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं क्विकली एंड डिवोशनल पोस्टर, तो आप उसको, ये ऑनलाइन पोस्टर की बात हम कर रहे हैं ऑनलाइन। उसके अलावा कभी कभी कुछ नीड पड़ती रहती है कि गूगल फॉर्म बनाया जाए, भक्तों से काउंट लिया जाए। जैसे आज कथा है तो कथा के लिए प्रसादम का काउंट लेना है, तो वो कभी जरूरत पड़ती है कि पर फॉर्म बनाकर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाना और सबसे काउंट लेना। कभी कुछ और सेवा है तो उसका फॉर्म बनाना, तो अलग अलग फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो कोई बना सकते हैं तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अटेंडेंस। तो ऑफलाइन जो भक्त हैं, ऑनलाइन जो भक्त हैं, उनका अटेंडेंस लेना और अटेंडेंस ट्रैक रखना। शिफ्ट हो रहे हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन, तो अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि डिवोटीज ऑफलाइन जो भी अवेलेबल है कानपुर में, तो प्रयास करें कि ऑफलाइन सेशन अटेंड करें। एक्चुअली ऑनलाइन की सुविधा इसीलिए दी गई थी कि जो लोग कानपुर में नहीं है वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे, या फिर जिनको बहुत इमरजेंसी है और किसी कारण से वो नहीं आ पा रहे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सबसे कि इसको आप रूल मत बनाइए कि हम केवल ऑनलाइन अटेंड करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमें ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा, तो मुझे ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट ही बंद करना पड़ेगा। जो है ऑफलाइन वही क्लास सुन पाएंगे
जो नहीं अवेलेबल है फिर वो अपना रिकॉर्डिंग सुने, जो भी सुने। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी भक्त कानपुर में अवेलेबल हैं, अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा, तब तक मंदिर में आकर ऑफलाइन क्लास अटेंड करें। देखिए हमारा जो वैष्णव पद्धति है वो ऑनलाइन का कभी था ही नहीं, ये कोविड के बाद से ऑनलाइन चीज़ें शुरू हुई है, तो एक सुविधा है, उसका गलत फायदा मत उठाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो करिए कि जो कानपुर में अवेलेबल नहीं है वो आना जाएगा। तो ये बहुत सारी सेवाएं थी जिसके लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए, डिवोटीज चाहिए। और कुछ सेवाएं आपको लगता है कि हम ऐड कर सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। इधर यू कैन चैट और यू कैन टेल मी एनीथिंग वी कैन ऐड इन द सर्विस लिस्ट। अच्छा, भक्तों ने चैट में बहुत कुछ लिखा है, मैंने देखा ही नहीं। प्रभु जी, ठीक है, आपने ऑप्शन दिया, अच्छी बात है। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है और कुछ सेवा है जो ऐड किया जा सकता है, एनीथिंग एल्स? प्रभु जी सुन पा रहे हैं? हाँ प्रभु। Maybe we can add for किन के लिए questions answer if any have doubts. ओके ओके, जो 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, 10 किलोमीटर, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जिनके पास गाड़ी है वो। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन आप बोल रहे हैं? हाँ, तो विशाल, डॉक्टर विशाल प्रभु जी का एक बहुत अच्छा इनपुट है, वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेवा ऐड कर सकते हैं कि एक वक्त कोऑर्डिनेटर रहेंगे और किसी को भी कोई नीड है तो वो उनसे संपर्क करेंगे कि हमें नीड है, यहाँ से कोई पिकअप हो सकता है क्या, और अगर किसी वक्त के पास सुविधा है, अगर गाड़ी वगैरह है तो वो उनके टच में रहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन भी एक चीज है। गुड गुड इनपुट। तो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन और उसके अलावा ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। आप और सोच सकते हैं अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो। मैं भी और सोचता हूँ, ये एक्चुअली मैंने जब जल्दी में मैंने सोचा 10 मिनट में जो मेरे दिमाग में आया मैंने उसको लिस्ट डाउन कर दिया। पर अगर इन सब के लिए हमारे डिवोटीज रेडी हो जाते हैं तो आई कैन फोरसी कि आवर संघ कैन बिकम अ वेरी इफेक्टिव संघ। हमारा जो वैष्णव संघ है वो बहुत इफेक्टिव और बहुत डिवोशनल हो जाएगा। ऐसा अगर ये सब चीजें हम अगर इम्प्लीमेंट करने लग जाए ना तो बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, तो ऑनलाइन डिवोटी, दे वांट हैव एनी कमेंट? हरे कृष्णा। ओके, यहाँ पर कोई नेटवर्क इश्यू हो गया इसलिए यहाँ का वाईफाई चला गया। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए।